इज्तिमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस कड़ियों से कड़ियां मिलाने लगी। तफ्तीशी टीम का जाए वकवा का दौरा, जंगल से खातून से छीनी जाने वाली अंगूठी और घड़ी बरामद। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए, और जब ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि हमने असल किरदार जो हैं उनको सामने लाना है और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सजा दिलानी है। खातून ज्यादती केस, राजा बशारत की सरबराही में खुसूसी कमेटी का रिंग रोड का दौरा, हुकाम की तफ्तीश पर ब्रीफिंग, वज़ीर कानून बोले वाक़या पुलिस और हुकूमत के लिए चैलेंज है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का टोटल एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें किसी तरह असल मुलज़िमों तक जो है वो पहुंचना चाहिए। केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची, वजीर आला का वजीर कानून से राबिता, राजा बशारत ने पेशरफ से आगाह किया। उस्मान बुज़दार बोले ये टेस्ट केस है, इससे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मोटरवे ज्यादती केस, जाए वक़वा से मुल्हक़ा इलाकों के रिहायशियों के DNA टेस्ट करने का फैसला। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग के लिए कैंप लगा लिया। गुजरपुरा इज्तिमाई ज्यादती केस, मोटरवे पर खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने वालों को ताहाल हथकड़ी ना लगी। खोजी भी खोज लगाने में जुट गए, 7 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। बहुत देर की मेहरबान एहतियात, खातून से इज्तिमाई ज्यादती वाक़े के बाद पुलिस को होश आ गया। पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे का कंट्रोल संभाल लिया। IG ने दौरा किया। IG पंजाब की ज़ेरे सदारत CPO कॉन्फ्रेंस, सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस का 100 एहलकार डिप्यूटेशन पर मोटरवे पुलिस को देने का फैसला। मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात पर वज़ीर आला की नजर है, जल्द मुल्जिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात की यकीन दहानी, फैयाजुल हसन चौहान बोले तमाम इदारे ताउन कर रहे हैं। शुजात हुसैन का सानेहा गुजरपुरा पर इजहार अफसोस, कहा कमेटियों से मामला हल नहीं होगा, मुल्जिमों को सरेआम कोड़े मारे जाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी दाद रसी हुई है। नाअहल हुकूमत में मोटरवे पुलिस भी काम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी ने भी लफ्जी तीर बरसा दिए। कमर जमान कायरा कहते हैं ज्यादती केस में हुकूमत सिर्फ लफाजी तक महदूद है। ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और शफाफ होगी और हमें सबको नजर आएगा, और हम चाहते हैं कि जो भी जब गिरफ्तार हो जल्द से जल्द हो। वो अपने घर में बच्चों के साथ बाहर निकली, पेट्रोल चेक करवाती, फ्रांस नहीं है, ये सवाल हैं करने वाले। मुझे आप दुनिया में बड़े से बड़े जुर्म का भी बताएं कि कभी विक्टिम को किसी ने क्वेश्चन किया है। CCPO की गैर जिम्मेदाराना बयानात, लीगी रहनुमा सायरा अफजल तारड़, शाइस्ता परवेज मलिक की IG से मुलाकात, CCPO को ज्यादती केस से अलग करने का मुतालबा। गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस, सिविल सोसाइटी वकला भी सड़कों पर, CCPO ऑफिस के बाहर मुजाहरा, मुल्जिम को सरेआम फांसी, CCPO को बरतरफ करने का मुतालबा। वो अगर यहाँ बैठे हैं आज तो हमारी रखवाली के लिए बैठे हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम भी महफूज नहीं फील करते उनके सामने तो फिर उनका क्या फायदा है। कि मुल्ज़िमान को फौरी से पहले कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, CCPO डेजिग्नेट हों और वापस घर जाएं। गुजरपुरा की हदूद में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती, विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन की थाना गुजरपुरा आमद, फातिमा चड्ढर का मुलव्वस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। ये केस अगर हमने इस तरह के केसेस को टेस्ट केस ना बनाया
तो डेफिनेटली इस तरह के केसेस जो हैं वो हम रोक नहीं सकते, और हम चाह रहे हैं कि मिनिमम टाइम में हमारे जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हैं उनकी डायरेक्शन में रहते हुए हम इसको मिनिमम टाइम में इस केस को हल करें और इसको टेस्ट केस बना के हल करें, ताकि इस तरह के जो कल्प्रेट है नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई घिनौना जुर्म ना कर सकें। जमाते इस्लामी की भी खातून से ज्यादती के वाक़े के खिलाफ रैली, खवातीन की शदीद नारेबाजी, खवातीन से ज्यादती के मुल्जिमों को सरेआम लटकाया जाए, शुरका का मुतालबा। ये हमारा एहतजाज जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी की खवातीन का नहीं है एहतजाज, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का एहतजाज है। ये इस वाक़े ने ट्रिगर किया है और हमारे उस सारे उस वाक़यात में उस जराइम को कभी वो मासूम बच्ची 5 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है और 80 साल की औरत भी महफूज नहीं है। गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, लाहौर रंग के एंकर पर्सन उमैर जामी पर हमला करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। उमैर जामी पर हमला करने वाला मुल्जिम साबिर 5 रोज से फरार था। मैं खुद ही मारिया और किसी ने नहीं मारिया, मेरी मामा नारा रीस वजह कोई भी नहीं सी आए, इसी मार के तो मेरे को आए वे तो तेरा हथ ब्याह कर देंगे और किसी ने ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਬੱਚਾ ਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। जायदाद का तनाज़ा, 70 साला मोमर शहरी पर मुखालफिन का वहशियाना तशद्दुद, बुजुर्ग ने सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। लाहौर रंग को शहरी पर तशद्दुद की फुटेज भी मौसूल। मनावा पुलिस की कार्रवाई, गैरत के नाम पर 14 साला बेटी को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। मुल्जिम अशरफ ने नाजायज ताल्लुकात के शुबे में बेटी को कत्ल किया, फिर बीमार होने का नाटक रचाया। मुखालिफिन APC कर लें, अवाम की ताकत हुकूमत के साथ, मुद्दत पूरी करेंगे। गवर्नर की बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वफूद से गुफ्तगू, कहा 2023 में ही इलेक्शन होंगे। स्पीकर परवेज इलाही से साबिक MPA नवीद आशिक दयाल की मुलाकात, चौधरी मोनस इलाही की भी शिरकत। नवीद आशिक दयाल का साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। एहतिसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का नुसरत शहबाज, राबिया इमरान को दोबारा पेश होने का हुक्म। DPO साहिवाल ऑफिस पेट्रोल इंक्वायरी केस, नैब लाहौर की कार्रवाई। DPO ऑफिस के साबिक अकाउंटेंट, असिस्टेंट समेत 3 मुल्जिमान के गिरफ्तार। मुल्जिमान पर करोड़ों की करप्शन का इल्जाम। करंतना सेंटर्स किफालत मराकज में मुबैना करप्शन का इंकशाफ, नैब को करंतना सेंटर्स के क़याम में मनपसंद अफराद को नवाजने के शवाहिद मिल गए। नैब लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोरोना के हमलों का तसलसल न टूट सका, पंजाब में मजीद 72 नए केसेस, सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 97,533 हो गई। शहर में भी 29 अफराद मुज़ी वायरस में मुब्तला। कोरोना और डेंगू के बाद कोंगो का भी वार, शेखुपुरा का रिहायशी कोंगो वायरस के बायस जाँ बहक। महकमा सेहत ने रजाली से राबते में रहने वाले 15 अफराद को ट्रेस कर लिया। महकमा हेल्थ का 2 करप्ट एहलकारों के खिलाफ एक्शन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर खुफिया ऑपरेशन, तैनाती और छुट्टी के तबादले पर रिश्वत लेने पर राशिद इकबाल, मोहम्मद अरशद को धर लिया। सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी से सयाहत और आर्कियोलॉजी की वजारत वापस ले ली गई। नोटिफिकेशन जारी, राय तैमूर भट्टी के पास यूथ अफेयर्स और खेल का कलमदान बरकरार रहेगा।
सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलिम ऑगस्टिन की ज़ेर सदारत इजलास बच्चों के हकूक के हवाले से तजावीज़ पेश। सूबाई वजीर कहते हैं बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। लाहौरिये चटपटे जायके के नाम पर केमिकल खाने से बच गए। फूड अथॉरिटी का सब्जाजार में एक्शन। मुज़रे सेहत केचप मायोनीज बनाने वाली फैक्ट्री सील। 800 किलो नाकिस मायोनीज तल्फ। पल में तोला पल में माशा। CCPO पल पल फैसले बदलने लगे। बदअखलाकी पर मुअत्तल SHO मिल्लत पार्क पर नवाजिश। ऑफिसर को एहलकारों के खिलाफ शिकायत की इंक्वायरी पर लगा दिया। सर्विसेज अस्पताल में नर्सेज की लड़ाई के बाद तबादले। नर्सेज ने फैसले के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। तबादलों के खिलाफ हड़ताल। आउटडोर में काम बंद किए रखा। मरीज खार होते रहे। रीडिंग के साथ सार्फिन के शनाख्ती कार्ड नंबर भी लें। अहकामात पर मीटर रीडर सरापा एहतजाज। महकमा रेवेन्यू का काम मीटर रीडर से ना लिया जाए। मेट्रो ट्रेडर्स तहरीक के रहनुमाओं की दुहाई। फजाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। कौमी एयरलाइन का सीनियर सिटीजन के लिए डोमेस्टिक किरायों में 10% कमी का ऐलान। बैरून मुल्क के मुसाफिरों को 15% रियायत मिलेगी। मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा। राय का केस। राना सनाउल्ला और लीगी कारकुनों की चूंक पुलिस स्टेशन आमद। पुलिस हुकाम ने साबिक वजीर कानून को मुकदमे की तफ्तीश के लिए तलब किया। मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा। राय का केस। मोहम्मद सफ्दर अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मोहम्मद सफ्दर की अबूरी जमानत में 16 सितंबर तक तौसीह कर दी। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज की तबीयत नासाज। ऑपोजिशन लीडर के जेल में मुतादिद टेस्ट किए गए। हुकाम ने हमजा शहबाज की बीमारी की इतला शहबाज शरीफ को दे दी। CCPO को क्यों कुछ कहना है वो तो IG की नहीं सुनता। हाई कोर्ट के आलूदगी केस में रिमार्क्स। सनतें सील करने के लिए महकमा माहौलियात को पुलिस की मुआवनत फराहम करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन की इजाजत न देने का इकदाम। हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जिले इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। समनाबाद जोन, टेम्पल रोड, लक्ष्मी चौक, मजंगडा में कार्रवाई। 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। DG LDA की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर मास्टर प्लान 2050 की तैयारियों का जायजा। मुख्तलिफ फर्म्स की जानिब से वसूल होने वाली ज़ाहिर दिलचस्पी की कोशिशों को गौर किया गया। टैक्स दहिंदगान की आगाही के लिए तीसरी ऑनलाइन ई कचहरी। चीफ कमिश्नर अफसरान लैंड रेवेन्यू RTO ने सदारत की। शहर भर से ताजिरों और सरकारी अफसरों ने शिरकत की। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने वाले कायदे आज़म का 72वां यौम वफात। कायदे आज़म की बरसी पर दुआया तकरीबात। बानी पाकिस्तान की मिसाली जद्दोजहद को सलाम पेश किया गया। सुपीरियर लॉ कॉलेज के ज़र-ए-एहतिमाम कायदे आज़म डे पर खुसूसी नशिस्त। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और यह मकबूल जान, डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मिसेस आबिदा अब्दुल खालिक की शिरकत।
नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज की दूसरी बरसी, कोई ऐसा लम्हा नहीं जब आपको याद ना करूं, मरीम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ का आमरीत के खिलाफ बेगम कलसूम नवाज की जद्दोजहद को सलाम। डाक रनर मोहम्मद खालिद मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डाक रनर मोहम्मद खालिद को हार पहनाया, गुलदस्ता भी पेश किया। चेयरमैन एंटी करप्शन और जेल खानाजात कमेटी का हाई कोर्ट बार के एजाज में इशाया। सैयद अली मुमताज एडवोकेट ने कहा वकला इंसाफ की फराहमी के लिए अपना मसबत रोल अदा कर रहे हैं। मारूफ रूहानी शख्सियत सैयद सरफराज अहमद शाह का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, मरीज बच्चों से मुलाकात। सुंदस फाउंडेशन के मुख्तलिफ शुबों को देखा, मुखय्यर हजरात से अतियात की अपील की। हजरत दाता गंज बख्श का 977वां सालाना उर्स, महकमा औकाफ ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरों का जाल बिछाया जाएगा, सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात होंगे। वज़ीर आला से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राना आतिफ की मुलाकात, सूबे में क्रिकेट के फरोग पर बातचीत। उस्मान बुज़दार बोले जनूबी पंजाब में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। मैच फिक्सिंग केस में अपील का मामला, क्रिकेटर सलीम मलिक ने अपील की समाअत के लिए फीस जमा करा दी। कबल अज़ीम फीस जमा न कराने की वजह से अपील वापस कर दी गई थी। और दौरा इंग्लैंड के दौरान कौमी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। बैटिंग कोच नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू, कहा वक्त के साथ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं।